जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं जुलाई महीना का करंट अफेयर। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में विशेषकर करंट इस समय बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए जुलाई महीना का स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए तो पहला देखिए, कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फिजिल्का जिला पंजाब में खुला है। फिजिल्का जिला पंजाब में खुला है। पूरी तरह से निर्मित से गुरुद्वारा बनाया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, कह रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है, यानी जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? तो राधानाथ स्वामी को मिला है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने गए हैं? तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तेगबीर सिंह बन गए हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? लद्दाख में। कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। अगला देखिए, कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? रेलवन ऐप लॉन्च किया है किसने? अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक के 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता गया? तो स्वर्ण पदक। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक ने। अगला देखिए, कह रहा है कि 2 जुलाई 2025 को संघाई सहयोग संगठन तथा रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था? चिंकदाओ चीन में हुआ था। अगला देखिए, कह रहा है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई। कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई। अगला देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए, कह रहा है नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्पेस मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। अगला देखिए, कह रहा है 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो बिहार सरकार। कौन सा? बिहार सरकार। गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है कौन सा? बिहार सरकार ने। अगला देखिए, कह रहा है कि किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठशाला शुरू किया? तो श्रीलंका। किसने किया है? श्रीलंका। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने। कौन सा? गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि शुरुआत किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश से मिला है। अगला देखिए, कह रहा है देश का सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड में पूरा हुआ। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनेवाल को। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में हुआ है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। अगला देखिए, कह रहा है कि 4 जुलाई को किस शहर ने क्यूटी कोड को भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार कौन सा शहर किया है? तो इंदौर शहर किया है। अगला देखिए, कह रहा है कि 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को। किस देश को? भारत को शामिल किया है। अगला देखिए, कह रहा है जाग्रेस सुपर यूनाइटेड रैपिड चेट्स का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। अगला देखिए, 2025 में मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाले किस देश की पहला बैंक बन गया है? तो यूएई के। किस देश का पहला बैंक बन गया? तो यूएई का। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किससे मिली है? तो अनंत टेक से। किससे? अनंत टेक से मिली है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया था? हैदराबाद में पहली बार ट्रांसजेंडर का क्लिनिक खोला गया। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया गया अर्जेंटीना से। किस देश ने प्रधानमंत्री को की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने। अगला देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया था? भारत। कौन बन गया है? भारत बन गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन कहे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों
में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बन गई? तो स्मृति मंधाना बन गई है, स्मृति मंधाना बन गई है। अगला देखिए, कह रहा है कि 6 जुलाई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में 10वां और 11वें सदस्य के रूप में शामिल है। 10वां कोलंबिया, 11वां कौन हुआ? उज्बेकिस्तान हुआ है शामिल। अगला देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइमा वाजेद को दिया गया, साइमा वाजेद को दिया गया है। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए, कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन का कह रहा है कि किस देश ने माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ? तो जापान। कौन सा? जापान में। अगला देखिए, कह रहा है कि चेहरा स्कैन पर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। यानी चेहरा का स्कैन करके राशन देगा कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो 86.18 मीटर जीतकर। आज देखिए, अगला देखिए, कह रहा है 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेर्लिंग साइम्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम का। कहाँ का? सूरीनाम का। अगला देखिए, कह रहा है कि आईसीसी ने कितने अपने नया CEO नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को नया आईसीसी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। अगला देखिए, कह रहे 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2025 के लिए चुना गया? तो दीपिका पांडुकोण को। अगला देखिए, कह रहा है कि 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया? था राजस्थान सरकार। किसने? राजस्थान सरकार ने। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा? था 2027 तक को 2027 तक रखने का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए, कह रहा है PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? था ब्राज़ील। PM मोदी को किस देश के द्वारा किया गया? तो ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सतकोसिया उड़ीसा में है। अगला देखिए, कह रहा है कि कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो BN रवि हैं, BN रवि। IPL में मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो RCB बनी है 2025 में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? एक कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में। कहाँ बनेगी? हरियाणा में। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इंटुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पोर्ट चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया। किसने किया? अडानी पावर ने किया है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैडो नोरिस ने जीता है। अगला देखिए, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार। कौन सा? बिहार दिया है। अधिवास नीति की मंजूरी दी है कौन सा? बिहार। अगला देखिए, कह रहा है कि PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोलिविया मिराबिलिसी से सम्मानित किया गया? था नामीबिया। कौन सा? नामीबिया। अगला देखिए, क्या कह रहा है कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे बुजुर्ग हथिनी कौन थी? वत्सला। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 134वें सत्र का आयोजन किया गया? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। अगला देखिए, कह रहा है कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? बुल्गारिया बन गया। बुल्गारिया। कौन? बुल्गारिया। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉसी ने लॉन्च किया है। अगला देखिए,
कह रहा है कि 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? पंजाब राज्य सरकार द्वारा, पंजाब के राज्य सरकार द्वारा किया गया है। एप्पल ने किसने मुख्य परिचारी अधिकारी नियुक्त किया गया? सबीर खान को। एप्पल ने किसे मुख्य परिचारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीर खान को। अगला देखिए कह रहा है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सी स्थान पर आता? चीन। कौन सी स्थान पर? चीन रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? रांची। कहाँ? रांची की है। अगला देखिए कह रहा है कि 10 जुलाई 2025 को कहाँ की कार्नैन ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा है? तो मुंबई। कार्वे ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा है तो मुंबई में। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार की शहरी महिलाओं में सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। कौन सा? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि चित्था रविंद्रम पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिबाले को चुना गया। कह रहा है कि चित्था रविंद्रम पुरस्कार 2024-25 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिबाले को। अगला देखिए कह रहा है किस राज्य ने गणेशोत्सव और राज्योत्सव घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला देखिए कह रहा है कि 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? कह रहा है 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला ने जीता है। अगला देखिए कह रहा है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो असम सरकार द्वारा। कौन? असम सरकार द्वारा गज मित्र योजना शुरू किया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि 2028 में ISSF विश्व कप 2028 में विश्व चैंपियन को मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कह रहा है 2027 में ICCF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान पर रही? तो 133वें स्थान पर रही थी। अगले देखिए कह रहा है कि टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। अगला देखिए कह रहा है कि विलम्बडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा टेक ने जीता है, टेक ने जीता है। अगला देखिए कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 87वें सत्र के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? पेरिस। कौन सा? पेरिस किया गया है, पेरिस किया है। अगला देखिए कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। कह रहा है किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो हरि कृष्णन ए राव बने हैं। कह रहा है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन ए राव बने हैं। अगला देखिए कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को किस देश ने खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया। कौन? कंबोडिया किया है। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? केरला का। कहाँ का? केरला का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शुरू किया है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन? ऑपरेशन शिवा सॉरी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्षा देश पांडे को। किसको? वर्षा देश पांडे को किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको? कल्याण श्रेष्ठ को किया गया है। अगला देखिए कह रहा है विलम्बडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है। अगला देखिए कह रहा है कि 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया था? 4। कितने? 4। अगला देखिए क्वेश्चन अगला देखिए कह रहा है कि 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गुजरात। कौन बन गया? गुजरात। तो अगला देखिए कह रहा है किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कहाँ का? किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए कह रहा है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बर्नीहाट मेघालय बन गया। बर्नीहाट मेघालय बन गया देश का सबसे प्रदूषित शहर।
अगला देखिए कह रहा है 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? चेल्सी एफसी ने जीता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान साबरे 2025 में भाग लिया था? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया लिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडेन मार्कस तथा हेली मैथ्यूज को। अगला देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलिफोर्निया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस। किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस के अंतर्गत। अगला देखिए कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वस्थ शहर बना? तो इंदौर लगातार 8वीं बार बना है सबसे स्वस्थ शहर। अगला देखिए 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? था विशाखापट्टनम। कहाँ? विशाखापट्टनम। अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? था मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? था सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में हुआ है। अगला देखिए कह रहा है 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया? था भारत। कह रहा है कि एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एआई कैंपस अमरावती किया गया है, अमरावती में उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया था? मेघालय में। कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि 16 जुलाई 2025 को भारत के प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है? तो गुजरात रहा है। कौन सा? गुजरात रहा है। आगे देखिए कह रहा है 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। किसको? धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? असम में। कहाँ किया गया? असम में किया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खोला गया था? शिवमोग्गा में। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया था? गोवा में रोरो फेरी शुरू किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि 16 जुलाई के हरेला पर्व कहाँ आया था? उत्तराखंड में। एकदम सही है। कह रहा है कि 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डील NGDRL पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने किया है। अगला देखिए कह रहा है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। अगला देखिए कह रहा है कि कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उम्र को घटाकर कितना? मतदान करने की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 26वां स्थान पर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय सीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? तो गुजरात। कौन? गुजरात किया है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 17 जुलाई 2025 को किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो स्वीप आइकन किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं। तो देखिए किया गया नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 18 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो पंजाब। किसने? पंजाब ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो कहाँ? सिंगापुर में। सिंगापुर में किया गया। सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? सिंगापुर में। अगला देखिए कह रहा है कि 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी 3 और अग्नि 1 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। अगला देखिए कह रहा है कि किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर 1 लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने किया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया? केनेडी ओडेन तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार। कौन सा? कर्नाटक सरकार ने किया है।
आगे देखिए, कह रहा है भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया था, कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है, तो पंजाब सरकार, जीवन ज्योति पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अगला देखिए, कह रहा है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो डरबन में हुआ। कहाँ हुआ, डरबन में। अगला देखिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित की गई, तो जर्मनी। कहाँ आयोजित की गई, जर्मनी में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 19 जुलाई 2025 को जारी हुबरू इंडिया अंडर 30 2025 में कौन सी स्थान पर है, तो आदि पालीचा और केवल्य बोहरा। देखिए, कह रहा है कि 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया था, दुबई। कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 19 नंबर कह रहा है कि 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, कहाँ का, मिजोरम को। कहाँ का, मिजोरम को। अगला देखिए कह रहा है कि 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया था, कहाँ के, अमेरिका को। कहाँ के, अमेरिका को किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक नहीं जीता है। अगला देखिए कह रहा है PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, तो 15,000 रुपये। कितने, 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है। कह रहा है कि 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ बिका है, न्यूयॉर्क में बिका है, न्यूयॉर्क में। अगला देखिए कह रहा है कि FIDA शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। अगला देखिए कह रहा है कि 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया है, तो कोलकाता। कहाँ किया है, कोलकाता में। अगला देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन से, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है, तो उड़ीसा। अगला देखिए कह रहा है कि WHO किस देश के ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, तो सेनेगल को। किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, सेनेगल को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द न्यू वर्ल्ड मतलब 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड द इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राम माधव हैं। अगला देखिए कह रहा है कि अगले 3, 27, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया, एक इंग्लैंड को दिया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। एक बूथ पर मतलब 1200 से कम वोटर रहेंगे, तो जिसकी संख्या कम करने वाला कौन बना है, कौन सा पहला राज्य बना है, तो बिहार बना है। कौन सा, बिहार बना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है, तो USA से। कहाँ से, USA से। अगला देखिए कह रहा है कि यूनेस्को से बाहर हुआ है, कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर हुआ है, तो अमेरिका। कौन सा, अमेरिका हुआ है। अगला देखिए किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया, तो फिनो पेमेंट बैंक ने गति बचत खाता लॉन्च किया है। अगला देखिए कह रहा है कि 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया, तो SBI। कौन, SBI को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दीपक बगला को किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है, तो चीन। कौन सा, चीन ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है, तो सुहानी शाह को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया, तो श्रीलंका। कौन सा, श्रीलंका किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी
क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनार भंडारण योजना शुरू किया है? तो भारत। अनाज भंडारण योजना शुरू किया है तो भारत ने किया है। अगला देखिए, कह रहा है दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7 करोड़ कर दिया गया है। रजत पदक को 5 करोड़ और कांस्य पदक को 3 करोड़ कर दिया गया है ओलंपिक और पैरालंपिक में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखे। अगला देखिए कैसे कह रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो यूएई। कौन? यूएई ने दिया है। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। कौन सा सरकार? राजस्थान ने करेगी क्या चीज़? सौर वाटिका कारगिल शहीदों के सम्मान में। अगला देखिए कह रहा है कि आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समूह प्रचेर का जलावरण कहाँ किया है? तो गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। हेलनेस पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर। बहुत समय से रह रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? तो असम सरकार ने। कौन सा? असम सरकार ने। अगला देखिए कह रहा है कि किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो कब? भारत। कौन सा देश किया है? भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है तो भारत। अगला देखिए कह रहा है कि FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने बनी है। अगला देखिए कह रहा है गाथे मंगलम उत्सव मनाया गया है कहाँ में? तो नेपाल में। गाथे मंगलम उत्सव मनाया गया है नेपाल में। अगला देखिए कह रहा है कि भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला देखिए कह रहा है कि 25 जुलाई 2025 को DRDO ने EVA लॉन्च प्रिंसिपल गाइडेंस मिसाइल ULPGM V3 का सफल प्रशिक्षण किया है कहाँ में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। अगला देखिए कह रहा है कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी ने रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कि किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व के 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता है? तो रिले पावेल ने जीता है। अगला देखिए कह रहा है किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैक्टर्स मिशन शुरू किया? तो नासा। ट्रैक्टर मिशन शुरू किया है किसने? नासा ने किया है। अगला देखिए कह रहा है कि किस देश ने फिलीपींस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है? तो कौन सा सरकार? फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने। अगला देखिए कह रहा है पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है तो गीतांजलि ने जीता है। किसने जीता है? गीतांजलि ने। गीतांजलि श्री ने पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्स एंड ह्यूमर के लिए जीती है। कौन सा? पेन अनुवाद पुरस्कार जीती है गीतांजलि श्री ने। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अगला देखिए कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों 60 साल पूरे हुए हैं? तो साल पूरे हुए हैं किसका? मालदीव का। अगला देखिए कह रहा है कि भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का कौन सा खिताब जीता है? तो कांस्य खिताब जीता है। अगला देखिए कह रहा है किसे GD बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर B नारायणन को किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया। कहाँ? जोधपुर के राजस्थान में किया गया है। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो यूएई में। कहाँ खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि इग्लू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजी काल को हुआ है। अगला देखिए कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो जो रूट बन गए हैं इंग्लैंड का। जो रूट बन गए हैं इंग्लैंड का दूसरे खिलाड़ी। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने देशवासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्ताव किया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला देखिए कह रहा है कि 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? केरल। कहाँ किया गया? केरल में किया गया। अगला देखिए क्या कह रहा है कि किस देश ने रूट के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? था ईरान। कहाँ? ईरान। अगला देखिए कह रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने
कहाँ महान चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया था? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। अगला देखिए कह रहा है कि 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में किया गया है। अगला देखिए कह रहा है 27 जुलाई 2025 को किस देश का 9वां नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस। नौसेना दिवस रूस का मनाया गया कब? 27 जुलाई 2025 को। अगला देखिए कह रहा है 27 जुलाई 2025 को किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया तो बिहार सरकार ने। अगला देखिए कह रहा है कि 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को। अगला देखिए कह रहा है जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर। किसमें? 20वें स्थान पर रहा है। अगला देखिए अगला कह रहा है कि 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की किया है। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में विश्व क्यूब हेल्थ सेट का उपहार में दिए हैं? तो मालदीव में दिए हैं। मालदीव में विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिए हैं तो मालदीव में दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड अ प्लांट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। आगे देखिए कह रहा है कि पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया गया आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। कहाँ? आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो याताई पेल्लाई हवाई अड्डा को घोषित किया गया चीन में जो है। अगला देखिए कह रहा है कि 29 जुलाई 2025 को फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 29 जुलाई 2025 को कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 17 सांसदों को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई है तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का अनावरण किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। कहाँ? नागालैंड के कोहिमा में। बेल्जियम ग्रां प्रीमेन किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता। ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। आगे देखिए कह रहा है कि 30 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर समझौता हुआ है? तो मालदीव में। कहाँ? मालदीव में हुआ है। अगला देखिए कह रहा है कि किस देश ने फिलीपींस को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने किया। फिलीपींस को एक अलग राज्य की घोषणा, अलग देश की घोषणा किया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है नवनिर्मित बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वैशाली में किया गया, बिहार में। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा में। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। अगला देखिए कह रहा है कि दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोला गया? तो CRIB कहाँ खोला गया? तो कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में खोला गया है। अगला देखिए कह रहा है चर्चा में रहा क्लूचेव ज्वालामुखी जो है किस देश में है? तो रूस में। कहाँ? रूस में। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांकीपुर नेशनल पार्क में। बांकीपुर नेशनल पार्क में। अगला देखिए कह रहा है कि BC राय ट्रॉफी किसने जीते? तो मणिपुर सरकार ने जीता है। मणिपुर राज्य ने जीता है। अगला देखिए कह रहा है कि 2025 संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड्स का 15वां कोप का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिम्बाब्वे में भी किया गया। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ जुलाई महीना। कल हम लेकर आते हैं अगस्त का।